Hello student, today we will study the topic perpendicular from the center to a chord. So let's start. First our theorem is theorem 10.3. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. इसका प्रूफ आपको नहीं करना, स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए. जो परपेंडिकुलर है सेंटर से सर्कल पर कॉर्ड पर वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को. मतलब ये आपका सर्कल गिवन है, उसका सेंटर ओ है. इस सेंटर ओ से जो परपेंडिकुलर है ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो अगर ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के तो ए एम इज इक्वल टू बी एम होगा. कैसे आपको गिवन होगा कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, दैट इम्प्लाइज ए एम इज इक्वल टू बी एम. ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. नेक्स्ट आपका है थ्योरम 10.4. द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. इसका भी प्रूफ नहीं करना है. इसमें आप इसका कन्वर्स है 10.3 का कि अगर लाइन ड्रॉ करी गई है सेंटर से सर्कल पे और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो लाइन परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड के. मतलब आपको एक सर्कल गिवन है, उसका सेंटर ओ गिवन है, ओ एम एक लाइन ड्रॉ की गई है ए बी पर और वो ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मतलब बाइसेक्ट कर रही है. ए एम इज इक्वल टू बी एम. तो जो ये ओ एम है ये परपेंडिकुलर होगा ए बी के. ऐसे लिखेंगे इसको कि ए एम इज इक्वल टू बी एम आपको गिवन होगा. और थ्योरम के बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि जो ये ओ एम है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के, मतलब ये 90 डिग्री के एंगल्स होंगे. तो ये आपको ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर जो कॉर्ड पर बनेगा वो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को. अगर बाइसेक्ट कर रही है कोई लाइन कॉर्ड को तो वो परपेंडिकुलर होगी. तो ये आपको ध्यान रखना है. इसके प्रूफ नहीं है इन थ्योरम्स के आपके कोर्स में. थ्योरम 10.5 है, ये डिलीट हो गया कोर्स से. इसका भी प्रूफ नहीं करना है, स्टेटमेंट भी डिलीट हो गई है, पर आपको पता होना चाहिए ये. देयर इज ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. अब नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं आपके जो एक लाइन में नहीं होते. कॉलिनियर पॉइंट्स मीन्स एक लाइन में होना और नॉन कॉलिनियर मीन्स लाइन में नहीं होना. तो आपके 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी. ये थ्योरम बोलती है कि सिर्फ एक ही सर्कल है ऐसा जो इन तीनों पॉइंट से पास हो सकता है. आप देखिए आपको 3 पॉइंट्स गिवन है ए सी बी, आप और कोई सर्कल नहीं बना सकते जो इन तीनों पॉइंट से पास होता हो. नेक्स्ट आपका है कि अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, मतलब वर्टिसेस गिवन है आपको ट्राइंगल के ए बी सी वर्टिसेस गिवन है, आप इससे एक सर्कल बना सकते हैं इनको ज्वाइन करके. तो ये सर्कल बनेगा, इसको हम सर्कल ऑफ ए बी सी बोलते हैं. मतलब ये ट्राइंगल के वर्टिसेस को आपने ज्वाइन करके जो सर्कल बनाया है, दिस सर्कल इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. और इसका सेंटर को बोलेंगे सर्कम सेंटर और इसके रेडियस को बोलेंगे सर्कम रेडियस. नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 10.3 हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल. आपको डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल बनाने, मतलब दो सर्कल्स बनाने हैं. हाउ मैनी पॉइंट्स दैट ईच हैव इन कॉमन. आपको बताना है उसमें कितने पॉइंट्स कॉमन है उन दोनों सर्कल्स में. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने आ सकते हैं. तो पहला पेयर हम बनाते हैं कि सर्कल एक दूसरे को टच कर ही नहीं रहे. आप देखेंगे इसमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आया, तो 0 पॉइंट आर कॉमन. नेक्स्ट आप बनाइए जहाँ पे वो जस्ट इंटरसेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को एक पॉइंट में. इसमें आएगा आपका 1 पॉइंट कॉमन. अब आप देखेंगे जब आप दो सर्कल को ओवरलैप करते हुए बनाएंगे तो आपके 2 पॉइंट्स कॉमन आएंगे. ये मैक्सिमम है, आप और कोई डिफरेंट पेयर नहीं बना सकते कि जिससे 2 से ज़्यादा पॉइंट कॉमन आए. तो इसमें है 2 पॉइंट कॉमन. 3 ही केसेस पॉसिबल हैं जहाँ पे बिल्कुल इंटरसेक्ट ना करें, जहाँ पे 1 पॉइंट कॉमन हो और जहाँ पे 2 पॉइंट कॉमन हो. इससे आगे आप नहीं बना सकते डिफरेंट पेयर. तो आप लिख देंगे, आपसे पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने हो सकते हैं, तो आप लिख देंगे 2. इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, तो मैक्सिमम हमारा 2 है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इज इक्वल टू 2. तो यही पूछा था क्वेश्चन नंबर 1 में. नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर. आपको एक सर्कल गिवन है, आपको इसका सेंटर फाइंड आउट करना है. तो ये सर्कल गिवन है आपको. इसमें सबसे पहले आप एक आर्क लेंगे, तो मैं पी क्यू एक आर्क ले रही हूँ. दिस पी क्यू इज एन आर्क. इस पर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे आर पॉइंट ले लिया. अब हम ज्वाइन कर देंगे पी आर को और आर क्यू को. इसको ज्वाइन करने के बाद इसका दोनों का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे.
सिमिलरली इधर भी हम करेंगे कंस्ट्रक्शन में यूज़। इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा पी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया है। सिमिलरली हम आर क्यू का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे। ये आपने 6th क्लास में सीखा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, वैसे ही हम कर रहे हैं। अब ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पे इंटरसेक्ट करेंगे इन दोनों कॉर्ड्स के, वो हमारा सेंटर होगा। तो ये हो गया हमारा ओ सेंटर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे अब। जो हमने बनाया है वो सब हम मेंशन करेंगे। सबसे पहले हमने एक आर्क ली थी, तो लिखेंगे टेक आर्क पी क्यू ऑफ द गिवन सर्कल। टेक अ पॉइंट R on the arc PQ and draw chords PR and RQ. नेक्स्ट हम करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करे थे हमने, तो लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ PR and RQ. These perpendicular bisectors intersect at point O. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों जो हमने इन कॉर्ड्स के ड्रॉ करे थे, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, और हेंस पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपको कोई भी सर्कल गिवन हो, आप इस मेथड से उसका सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी आप एक आर्क लेंगे, फिर आर्क के बीच में कोई भी पॉइंट लगाएंगे R, फिर उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे कॉर्ड्स के, और जहाँ पे कोई इंटरसेक्ट करेगा वो उसका सेंटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पर। तो जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड केस बनाया था, वही हम ड्रॉ करेंगे। दो सर्कल जो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें प्रूव करना है कि जो उनके सेंटर हैं O और O डैश, दो हमने सर्कल लिए हैं, सेंटर उनके O और O डैश है और रेडियस R और R डैश है, उनके सेंटर लाई कर रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये A B जो है वो कॉमन कॉर्ड है इन दोनों सर्कल्स की, और जिसका सेंटर्स हैं वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें प्रूफ करना है कि AB बाइसेक्ट की गई है बाय O डैश, मतलब AC इज इक्वल टू BC, और ये जो एंगल्स है ये भी हमें 90 डिग्री के प्रूफ करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे AB is the common chord of two intersecting circles। उसको इस तरीके से दिखाएंगे O by R, ये सेंटर है और ये रेडियस है, एंड O डैश R डैश, ये सेकेंड सर्कल का सेंटर और सेकेंड सर्कल का रेडियस है। जो हमें प्रूफ करना है वो लिखेंगे हम सेंटर्स ऑफ both circles lie on the perpendicular bisector of chord AB. That is, we have to prove AB is bisected at right angle by O dash. तो AC इज इक्वल टू BC प्रूफ करना है, और एंगल AC और AC O डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लेंगे ट्राइंगल AOO डैश, दिस ट्राइंगल, एंड BOO डैश ट्राइंगल, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल AO डैश एंड ट्राइंगल BOO डैश। AO इक्वल होगा BO के, बिकॉज ये रेडियस है ऑफ द सर्कल OR, मतलब फर्स्ट सर्कल का ये दोनों रेडियस है OA और OB। ऐसी O डैश A और O डैश B भी इक्वल होंगे। ये हमारा सेकेंड सर्कल के रेडियस है, और O डैश कॉमन है, तो ये SS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ये इक्वल प्रूफ हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अब
अब आप देखेंगे बाय CPCT दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ऐसे से बाय CPCT हम लिख सकते हैं ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस, मतलब AO डैश इज इक्वल टू BO डैश, दैट इम्प्लाइज एंगल AO डैश इज इक्वल टू एंगल BO डैश बाय CPCT। अब आप देखेंगे दो ट्राइंगल्स AOC दिस ट्राइंगल एंड ट्राइंगल BOC दिस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देयरफॉर इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC, ये वाला एंगल AOC इज इक्वल टू BOC बिकॉज अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है कि AO डैश इज इक्वल टू BO डैश, तो ये एंगल सेम ही है। सिंस एंगल AO डैश इज इक्वल टू एंगल BO डैश, AO इज इक्वल टू BO, ये रेडी है, रेडियस है, रेडी इज द प्लूरल वर्ड, दो रेडियस यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने रेडी वर्ड यूज़ किया है। और OC इज इक्वल टू OC ये कॉमन है, तो ये ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो AC इज इक्वल टू BC आ जाएगा बाय CPCT, और ACO ये ACO एंगल इज इक्वल टू BCO एंगल ये भी आ जाएगा बाय CPCT, एंड एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO बाय CPCT। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे इन दोनों को एक साथ लिख के। अब आप देखेंगे ये ACO और BCO ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं बिकॉज एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इनका सम क्या होगा हमारा 180 डिग्री। ऑल्सो एंगल ACO प्लस एंगल BCO इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर है, ये दोनों इक्वल है तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, BCO को ACO लिख देंगे बाय फर्स्ट ये ट्वाइस ऑफ एंगल ACO आ जाएगा, तो ACO आपका आ जाएगा 180/2 दैट इज़ 90 डिग्री। तो सिमिलरली ACO 90 डिग्री है तो हमारा जो एंगल BCO है वो भी 90 होगा, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन 3 बना लीजिए। और फर्स्ट इक्वेशन में हमें पता चला था कि AC इज इक्वल टू BC है और ये दोनों एंगल्स हमारे 90 डिग्री भी आ गए, तो हम लिख सकते हैं अब कि OO डैश लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we conclude that OO dash lie on the perpendicular bisector of AB। इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस ही हैं, तीनों क्वेश्चंस आपको कॉपी में सॉल्व करने, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी।